एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। सारा दिन भटकने के बाद जब उसे कोई शिकार नहीं मिला, तब वो थक हार कर शाम को घर वापस लौट रहा था कि अचानक उसे रास्ते में दो बाज के बच्चे दिखाई दिए। वो उन बाज के बच्चों को ये सोच कर घर लेके आया कि चलो इन्हें बेचकर कुछ न कुछ धन तो प्राप्त हो ही जाएगा। सुबह उठकर जब वो उन्हें बेचने के लिए जा रहा था, तभी उसे सोचा कि बाहर बेचने की बजाय क्यों ना इसे मैं राजा को भेंट कर दूं और बदले में बहुत सारा धन इनाम में ले लूं। यह सोचकर वो राज दरबार की तरफ चल पड़ा। शिकारी ने दोनों बाज के बच्चों को राजा को भेंट कर दिया। राजा बाज के बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उनके बदले में उसने बहुत सारा धन उस शिकारी को इनाम में दे दिया और शिकारी भी वो धन लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। तब राजा ने एक व्यक्ति नियुक्त किया जो कि उन बाज के बच्चों की देखभाल कर सके। काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक दिन राजा बाज के बच्चों को देखने के लिए गया। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि हम इन बाजों की उड़ान देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने बाजों को इशारा करा और दोनों बाज उड़ने लगे। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और दूसरा थोड़ा सा उड़ा और एक पेड़ की डाल पे जा बैठा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि ये बाज पेड़ की डाल पे क्यों बैठ गया, ये क्यों नहीं उड़ रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज ये शुरू से ऐसा ही है, थोड़ा सा उड़कर ये इसी पेड़ की डाल पे आके बैठ जाता है। यह देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा अपने महल लौट आया। महल आकर राजा ने पूरे नगर में डंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी इस बाज के बच्चे को उड़ाएगा उसे बहुत सारा धन इनाम में दिया जाएगा। काफ़ी समय बीत गया, कोई भी इस कार्य को कर नहीं सका। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहरा था कि अचानक उसकी नज़र आसमान में गई। तब वहाँ क्या देखता है कि दोनों बाज के बच्चे बड़ी शान से उड़ रहे हैं। राजा ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने मंत्री को बुलाया कि उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश किया जाए जिसने ये असंभव कार्य संभव कर दिखाया है। मंत्री ने उस व्यक्ति को राजा के पास पेश किया। राजा ने बहुत सारा धन उस व्यक्ति को इनाम में दिया और पूछा कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके, तुमने उस कार्य को कैसे संभव कर दिया, मुझे इसका राज बताओ। तब वो व्यक्ति बोला, महाराज मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने बाज को उड़कर बार बार उस पेड़ की डाल पर बैठते देखा। तब मुझे लगा कि यह इस डाल का आदी हो चुका है। तब मैंने उस डाल को ही काट दिया। अगली बार जब बाज उड़ा तो उसे बैठने के लिए डाल नहीं मिली और उसे मजबूरीवश अपने बाज साथी के साथ आसमान में उड़ना ही पड़ा। ऐसे ही हम सब इंसान भी बहुत ऊंचा उठने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं जो हमारे हित में नहीं होता, जिसके चक्कर में हम अपनी क्षमता, काबिलियत और अपनी शक्ति खो देते हैं। तो अब आप भी सोचिए कि आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके हित में नहीं है और आपको लगता है कि आप जिस डाल पे बैठे हैं उसे काटने की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।